आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है जमशेदपुर की, जहां लता अपने बेटे आयु के साथ रहती थी। लता के पति का कुछ समय पहले ही एक कार एक्सीडेंट में देहांत हुआ था। लता अपने घर में बिल्कुल अकेली थी। ऊपर से आयु की जिम्मेदारी भी लता पर ही थी। वो अकेली बहुत रोती थी और फिर अपनी मम्मी पापा के पास जाकर उनसे कहती है, माँ, बाबा, अब मैं क्या करूं? इनके जाने के बाद मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। ऊपर से मेरे सर पर आयु की जिम्मेदारी भी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं आयु की परवरिश कैसे करूँ। मेरे पास मकान के अलावा अब कुछ भी नहीं है। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे मेरा जीवन कैसे होने वाला है। बेटा लता, हम तुझे यही कहना चाहते हैं कि अभी तेरी उम्र ही क्या है, तो तू आयु को हमें सौंप दे। हम आयु की देखभाल कर लेंगे और हम तेरा दूसरा विवाह करा देते हैं। अभी तेरे आगे पूरा जीवन पड़ा है और आखिर तेरी उम्र ही क्या है। हाँ बेटा, तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें तुम्हारी दूसरी शादी कर देनी चाहिए और तू चिंता मत कर, आयु को हम पाल लेंगे क्योंकि तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। अकेले तू अपनी जिंदगी भला कैसे काटेगी मेरी बच्ची? आप दोनों ये कैसी बात कर रहे हैं? आयु मेरा इकलौता बेटा है। इनके जाने के बाद एक वही मेरे जीने का सहारा है। मुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं है। मैं इसके सहारे ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दूंगी। मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। मैं आयु की देखभाल में ही और उसका करियर बनाने में ही अपना जीवन बिता दूंगी। मुझे उसे एक बहुत अच्छा जीवन देना है। उसे एक बड़ा आदमी बनाना है, पढ़ाना है, लिखाना है। उसके लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, पर मैं उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करूंगी। और आप अपने दिमाग से ये ख्याल बिल्कुल निकाल दीजिए कि मैं दूसरी शादी करूंगी, क्योंकि आयु के पापा के अलावा मैं अपने दिल में किसी और को जगह नहीं दे सकती। लता के माँ बाप लता को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि उसके आगे पूरा जीवन पड़ा है, लेकिन लता ने बिल्कुल मना कर दिया था और वो आयु के लिए सब कुछ करेगी और उसे पालने, पढ़ाने, लिखाने में ही अपना जीवन व्यतीत कर देगी। जब आयु बड़ा हो जाएगा तो उसकी शादी, उसके बच्चे सब देखेगी। वो ये सोचते सोचते बहुत खुश होती है कि आगे का जीवन उसका कितना खुशनुमा होने वाला है। और फिर एक दिन वो एक घर में काम की बात करने जाती है। फिर वो उस घर में काम करने लगती है। उसने 2-3 घर में और काम करना शुरू कर दिया। उसे अच्छे खासे पैसे मिलने लगे। वो सुबह ही चली जाती थी, अपने बेटे के लिए खाना वगैरह बनाकर, और शाम को घर आती थी। जब आयु थोड़ा बड़ा होने लगा तो लता उसका एक स्कूल में एडमिशन करा देती है। लता दिन रात मेहनत करने लगी। दिन में वो घरों में काम करती और रात को सिलाई करती, जिससे उसके बेटे की पढ़ाई में कोई कमी ना आए। धीरे धीरे आयु भी बड़ा होने लगा। उसका स्कूल पूरा होता है और वो कॉलेज में दाखिला लेने की सोचता है। एक दिन आयु अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरा स्कूल खत्म हो गया है, अब मुझे कॉलेज जाना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कहीं बाहर से कर लूँ। उसके लिए थोड़े पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो क्या आप मुझे पैसे दे पाओगी? मैं जानता हूँ माँ, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर मेरा उस कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी माँ। बेटा, तुझे कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? कोई अंदाजा है तो बता दे, ताकि मैं पैसे अरेंज कर सकूं। मुझे कुछ तो अंदाजा हो कि कितने पैसे चाहिए, क्योंकि तुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। तू अपने पढ़ाई में किसी भी तरह का कमी मत कर। माँ, मैंने पता कर लिया है, कम से कम 3 से 4 लाख लगेंगे। तो चिंता मत कर, मैं कल ही जाकर मालकिन से बात करूंगी।
कुछ पैसे उधार लूंगी और मेरे कुछ पुराने गहने पड़े हैं जो तेरे पापा की आखिरी निशानी है। मैं उन्हें गिरवी रखकर तुझे दे दूंगी, पर तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर। लता अगले दिन अपनी मालकिन के पास जाकर उनसे पैसों के लिए कहती है। पहले तो उसकी मालकिन मना कर देती है, लेकिन लता उनसे दरख्वास्त करती है कि वो जल्द ही उनके पैसे लौटा देगी, तो उसे वो थोड़े पैसे दे देती है। कुछ पैसे मालकिन से लेकर और कुछ पैसे में वो अपने गहने गिरवी रख देती है, और जितने भी पैसे लता लाती है वो आयु को आगे की पढ़ाई करने के लिए दे देती है। आयु वो पैसे लेकर कॉलेज में दाखिला ले लेता है। आयु काफी मेहनत करता है और वो अच्छे नंबरों से पास भी हो जाता है। उसकी बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाती है। कुछ समय नौकरी करने के बाद जो भी पैसा उसकी माँ ने अपनी मालकिन से लिया था वो उन्हें लौटा देता है और अपनी माँ के गहने भी छुड़वा लेता है। एक दिन आयु की माँ उससे कहती है, आयु बेटा, तेरी अच्छी नौकरी लग गई है। अब मेरी यही इच्छा है कि तू अब जल्दी से एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर ले। मैं भी तेरे बच्चों को खिलाना चाहती हूँ। मुझे भी नहीं पता कि कल को मेरे जीवन में क्या होने वाला है। आयु अपनी माँ के साथ हंसी मजाक करता है और फिर शादी के लिए मान जाता है। लता आयु के लिए लड़की देखना शुरू कर देती है। लता को एक लड़की बहुत अच्छी लगती है और वो आयु के लिए उसे फाइनल कर देती है। कुछ समय बाद आयु की शादी हो जाती है, लेकिन कहते हैं ना कि अच्छा और बुरा समय आने में भी देर नहीं लगता। जितने लाड प्यार से आयु को उसकी माँ ने पाला था, इतने सैक्रिफाइस लता ने अपने बेटे के लिए किए थे, उसे अंदाजा भी नहीं था कि बहू के आने के बाद क्या होने वाला था। वो तो एक अच्छे जीवन की कामना करके बैठी हुई थी। लता की बहू मीना को अपनी सास पसंद नहीं थी, क्योंकि आयु अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और अपनी माँ के आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। कभी कभी वो अपनी माँ के लिए मीना से भी लड़ाई कर लेता था। फिर लता को कुछ भी काम बताना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। हद तो तब हो गई जब कुछ समय बाद ही मीना अपनी सास से काफी झगड़ा करने लगी। ये जब बात आयु को पता चलती है तो वो पहले मीना को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ समय बाद मीना के गर्भवती होने की खबर आती है। जैसे ही आयु को उसके गर्भवती होने का पता चलता है तो वो बहुत खुश होता है। मीना इस बात का फायदा उठाती है और एक दिन आयु से कहती है, सुनो जी, देखो अब मैं तुम्हारे साथ एक घर में नहीं रह सकती। तुम सोच लो, तुम्हें अब मुझे और अपने बच्चे को इस घर में रखना है या अपनी माँ को। तुम्हारी माँ का रोज रोज का ड्रामा हो गया है। कभी मुझे किसी बात पर सुनाती है, कभी किसी बात पर। अब मैं उनके साथ नहीं रह सकती। मैं अपने बच्चे के साथ अपने मायके चली जाती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं माँ से बात करता हूँ, तुम इतनी हाइपर मत हो। मैं माँ को समझाने की कोशिश करूँगा कि वो तुम्हें कुछ ना कहें। आयु अपने माँ के पास जाता है और उससे कहता है, माँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप मीना से बात बात पर झगड़ा क्यों करती हैं? अब तो वो माँ बनने वाली है, कम से कम अब तो रहम करो उस पर। हम दोनों को अकेला छोड़ दो और हो सके तो तुम वृद्धाश्रम चली जाओ, क्योंकि मैं अपनी बीवी और बच्चों के बिना नहीं रह सकता। और मीना ने मुझे कहा है कि तुम इस घर में रहोगी या वो। मैं उन दोनों को नहीं छोड़ सकता, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप वृद्धाश्रम चली जाओ। मैं आपका पूरा खर्चा वहाँ भी उठा लूंगा। लता आयु की ये बात सुनकर बहुत बुरी तरह टूट जाती है और वह रोते रोते घर से वृद्धाश्रम के लिए निकल जाती है। लेकिन रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाती है। कुछ लोग उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। हॉस्पिटल वाले आयु को खबर कर देते हैं। आयु आता है और उसकी बीवी भी आ जाती है। साथ ही साथ लता के माँ बाप भी आ जाते हैं, जो काफी बूढ़े हो चुके थे। आयु अपनी माँ की हालत देखकर बहुत रोता है और लता के माँ बाप उसे कहते हैं, अब तू क्यों रो रहा है बेटा? जो तू चाह रहा था वो तो हो रहा है ना। तूने अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया। वृद्धाश्रम जाने की उसको जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ऊपर वाले का बुलावा आ गया है। आयु, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजते हुए? तू उस माँ को वृद्धाश्रम भेज रहा है जिसने तेरे लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। तू जानता है, जब तेरे पिता इस दुनिया से गए थे
वो बहुत कम उम्र की थी। वो चाहती तो दूसरा विवाह कर सकती थी और अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर सकती थी अपने दूसरे पति के साथ, लेकिन उसने तेरे लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। उसने हमें बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि वो दूसरा विवाह नहीं करेगी, क्योंकि तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारी नौकरी के लिए उसने दिन रात मेहनत करी और तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम्हें इतनी सुंदर बीवी मिली, और तुमने उस लड़की के लिए अपनी माँ को छोड़ दिया। जैसे तुम आज अपनी बीवी बच्चों के लिए खुश हो, वो चाहती तो तुम्हें छोड़कर वो भी अपने नए पति के साथ खुश रह सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने तुम्हें चुना और तुमने अपनी माँ को छोड़ दिया। सच कहा है बेटा, माँ माँ ही होती है। औलाद ये भूल जाती है कि माँ बाप ने उनके लिए क्या क्या किया, और जब औलाद का वक्त आता है माँ बाप के लिए कुछ करने के लिए, तो औलाद अपने हाथ खड़े कर लेती है, जैसे तुमने किए। आयु को अपनी गलती का एहसास होता है और साथ ही साथ मीना को भी बहुत पछतावा होता है। वो दोनों ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उनकी माँ ठीक हो जाए और लता ठीक हो जाती है। वो दोनों लता से माफी मांगते हैं और लता को घर ले जाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, जिस कारण लता जल्दी ठीक हो जाती है और मीना भी एक बहुत प्यारे बेटे को जन्म देती है। फिर लता आयु के बेटे की देखभाल में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।